प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे और हम लोग अभी अदर बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। और याद कीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो हम लोग कुछ फॉर्मूला को मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ, tan x के इंटीग्रेशन, cot x के इंटीग्रेशन, sec x के इंटीग्रेशन, cosec x के इंटीग्रेशन, तो मैं पहले आपको एनसीईआरटी से जब मैं पढ़ा रहा था तो ये सब को मैं 7.2 एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले का जो वीडियो है मैं सब कुछ सिद्ध कर दिया हूं। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों तो मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज 7.2 से पहले का जो आपका होगा लेक्चर आप उसे देख लीजिएगा, तो इसमें आपको सारा का सारा फॉर्मूला सीधे क्या हुआ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसी फॉर्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे अदर बुक से। तो बच्चों आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं 1/√1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो याद कीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a होता है। और प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√2 cos स्क्वायर x साथ में dx। तो i बराबर 1/√2 कांस्टेंट है बाहर, 1/cos x dx बच गया, यानी कि i बराबर 1/√2 sec x और बाबू आपका हो गया dx। और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, यानी कि i बराबर 1/√2 और आपका हो गया log sec x प्लस tan x प्लस प्यारे बच्चों आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को एक बार मिला लूंगा इसके आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। और अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है i बराबर 1/√1 माइनस cos x और आपका है dx। ठीक है बच्चों, तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। ये हम लोग क्लास 11 में सिद्ध किए थे। ठीक है बच्चों, तो i बराबर 1/2 साइन स्क्वायर x और अंडर रूट में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो i बराबर 1/√2 बाहर और नीचे रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो साइन बचेगा, और 1/sin आपका हो जाएगा cosec, यानी कि cosec x dx। और प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cosec x के इंटीग्रेशन हो जाता है log, समझ गए बाबू, यहाँ पर a/2 है तो by2 भी हो जाएगा, समझ गए by2 भी हो जाएगा। और cosec x के इंटीग्रेशन पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, समझ गए क्या होता है इंटीग्रेशन cosec x का होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। तो प्यारे बच्चों i बराबर कितना हो गया 1/√2 बाहर है, log mod cosec x, x के जगह पे है x/2 माइनस cot x/2, और प्यारे बच्चों x की कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो आपको जो है समझ गए बच्चों 1/2 से देना पड़ेगा भाग प्लस c। तो i बराबर ये 2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा 2/√2 log mod cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, समझ गए, काट लीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या बचेगा
तो मैं यहां पर दूसरे पेन से लिख देता हूं, आंसर आपका क्या बचेगा, तो ये आपका √2 बार में कट जाएगा, √2 log mod cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर। तो बिल्कुल ही प्यारे बच्चों ठीक है, समझ गए, बिल्कुल ही ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं और यहां पे ले लेता हूं, जगह है इतना जगह में अट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I बराबर इंटीग्रेशन √1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x और आपका है dx, समझे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये, बोलिए कैसे। तो बाबू 1 माइनस cos 2x, तो ये आपका 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x बाबू 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x dx, दो खत्म प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया, तो साइन बाय कॉस तो 10 यानी कि 10 स्क्वायर हो गया, और रूट और स्क्वायर दोनों खत्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x, या प्यारे बच्चों हो जाता है आपका log mod sec x प्लस c, ये दोनों ही होता है। कई बार हम लोग mod sec x वाला लेते हैं और कई बार mod cos x वाला लेते हैं, तो इसमें आपका निगेटिव पहले आ जाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा सवाल है और क्या फॉर्मेट हम लोगों को लाना है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं 1/√1 प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों एक बार पहले मैं आपको एनसीईआरटी से बता चुका हूं, लेकिन वो बनाने का तरीका कुछ और था, और आज मैं आपको एक दूसरे कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बताता हूं। हाँ, तो देखिए आपका क्या है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/√1, क्या बीच में साइन होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन cos π/2 प्लस 2x इसको आप लिख दीजिए। और अब चेक कीजिए कि बाहर जो मैं साइन बोला कि मैं नहीं जानता हूं साइन क्या होगा, अब चेक करके हम लोग बताएंगे। तो cos 90 प्लस थीटा, तो प्यारे बच्चों cos 90 प्लस थीटा दूसरा घर में जाएगा, निगेटिव होगा, जबकि यहां पर पॉजिटिव था तो माइनस कर दीजिए, और 90 में बदल जाता है, cos क्या हो जाएगा साइन में, तो ये साइन 2x हो गया, बिल्कुल यही वाला आपका मिल गया, समझ गए। और अब एक फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, क्या अप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस cos a बराबर 2, समझ गए, साइन स्क्वायर a/2 होता है। तो I बराबर 1/√, आपका 2 साइन स्क्वायर a/2, a कितना है, तो π/2 प्लस 2x/2, साथ में प्यारे बच्चों dx, तो I बराबर 1/√2, बाहर ये वाला बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाय, समझ गए, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो साइन भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो π/4, और ये तो आपका दो कट जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा x, और आपका प्यारे बच्चों हो गया dx, यानी कि I बराबर 1/√2 इंटीग्रेशन cosec π/4 प्लस x dx, क्योंकि 1 बाय आपका sin x कितना हो गया, तो cosec x हो गया ना बच्चों। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन कि cosec x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod cosec x माइनस cot x, या log mod 10x/2, ये दोनों ही फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, और इच्छा आपकी कि आप कौन सा इसमें यूज करना चाहते हैं। सपोज कि मैं नीचे वाला यूज करना चाहता हूं, तो I बराबर 1/√2 log mod आपका 10, तो 10 आप 10 लिख दीजिए,
x के जगह पे पाई बाय 4 प्लस x है बाय 2 प्लस आपका c, यानी कि i बराबर 1 बाय रूट 2 लॉग मॉड 10 भाग दे दीजिएगा, तो पाई बाय 8 प्लस x बाय 2 प्लस आपका हो जाएगा c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। जबकि बाबू मैं एक चीज बता दूं, मैं इसी क्वेश्चन को समझ गए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एनसीईआरटी से अदर मेथड से बताया था और आंसर इसका दूसरा आया था। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला चेंज, आंसर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, और ये क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, यहां पर अट जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और आपका हो गया बाबू dx। ठीक है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आइए सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिखिए i बराबर 1 बाय अंडर रूट, ठीक है बच्चों, 1 साइन, अभी यहाँ पे इसका चिन्ह छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, और चिन्ह अब देंगे, यहाँ का प्लस होगा तो माइनस, तो cos 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, बिल्कुल ये माइनस साइन एक्स है, यानी कि यहाँ पर चिन्ह आपको देना पड़ेगा प्लस का। ठीक है, और अब देखिए बाबू, अब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ए के जगह पर है पाई बाय 2 प्लस एक्स और आपका बाय 2 dx, यानी कि i बराबर 1 बाय रूट 2 बाहर, 1 बाय रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो cos भाग दे दीजिएगा, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx, यानी कि 1 बाय रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन sec पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और आपका हो गया dx। समझ गए, और याद कीजिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log mod sec x प्लस tan x प्लस c, और एक हम लोग पढ़े हैं कि log mod, समझ गए, log mod। ठीक है बाबू, और आप क्या पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। समझिए, दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं log mod sec x प्लस tan x प्लस c, और log mod tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। आप देख लीजिएगा, मैं आपको जो बताया था ना, वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। शुरू में मैं फॉर्मूला लिख दिया था। तो आइए बच्चों, अब आप जो है इसको तोड़िए, तो देखिए तो आप इसको कैसे तोड़िएगा, i बराबर 1 बाय रूट 2, समझ गए, log mod 10, ठीक है, पाई बाय 4, तो आपका पाई बाय 4 तो रहेगा ही, प्लस x बाय 2। इस बार x के जगह आपका कितना है, तो x के जगह है आपका पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। समझ गए, x के जगह यही है प्यारे बच्चों, और बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 दे दीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, जिससे आपको भाग देना है, तो 1 बाय 2 से भाग दे दीजिए प्लस c। और अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूं, ये पलटी मारिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो कट जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा, और log mod 10, बाबू देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको जब 2 से भाग दीजिएगा तो ये पाई बाय 8 हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। देखिए पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 एक 3, यानी कि 3 पाई बाय 8 हो जाएगा, 3 पाई बाय 8। समझ गए प्यारे बच्चों, और आपका फिर हो गया प्लस, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस,
और x/2 और नीचे 2 है तो आपका हो जाएगा x/4 और प्लस प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा c और यही आपका हो जाएगा आंसर। पहले मैं इसके एक बार आंसर मिला लेता हूं प्यारे बच्चों, फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। तो √2 log 10 3π/8 प्लस π/4 प्लस c और ये बच्चों बिल्कुल ही आपका सही है। तो होप कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आपको यदि नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके, फोन करके या व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।